इलाहा इल्लल्लाह। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر اعدلوا هو أقرب للتقوى. तमाम किस्म की तारीफ व तौसीफ बड़ाई व बुजुर्गी
हम्दो सना उस वहदहू ला शरीक खालिक़ी कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक ज़ेबा है, जिस ज़ात ने हमारी और आपकी तख्लीक फरमाई और हमारे लिए वो तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान मुहैया फरमाया जिनकी ज़रूरत हम महसूस कर सकते थे, और हमारे रुश्तो हिदायत की खातिर हक और बातिल के दरमियान तमीज़ कैसे कर सकें, उसके खातिर अपने रब को कैसे पहचाने और गुनाहों और नाफरमानियों से कैसे बचें, उन तमाम चीज़ों को बताने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये एहसान और करम किया कि नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी किया। बादहू दरूद व सलाम के फूल निछावर हूँ अल्लाह के तमाम नबियों व रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, ये बात हम सभी को मालूम है और अक्सर व बेशतर सुनते रहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में अभी नबी बना करके भेजे नहीं गए, जिसको हम जमाने जाहिलियत कहते हैं, उस जमाने में और मक्का की सरजमीन में कोई ऐसी बुराई नहीं थी जिसे लोग वो बुराई न करता हूं। मामूली बातों पर हफ्ता, महीना, साल, 10 साल, 100 साल, नस्लन बादा नस्लिन वो लोग लड़ा करते थे। जुल्म ज्यादती के एक दौरा था। बुराई करना, गुनाह करना, जुल्म करना, ज्यादती करना वो लोग फख्र समझते थे। जो बड़े होते छोटों पर जुल्म क्या करते, जो ताकतवर होते छोटों को अपने तई रखा करते, अपने अंडर रखते, उनके हुकूक अदा न करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सरजमीन पे भेजे गए जहां के लोग बुराई करने में हिचकिचाते थे, बच्चियों को जिंदा जमीन पे गाड़ देते थे। सोचे अपनी बच्ची हो और अपने हाथों से जमीन खोद करके उसको जिंदा दफन कर दे, ये किस तरह का दिल होगा, आप उसको सोच करके अपने में भी महसूस कर सकते। कितना सख्त दिल वाले, संग दिल जिसको कहते, संग दिली के शिकार वो लोग थे, हो गए थे। और यही सब काम वो लोग बड़े फख्र के साथ क्या करते थे और अपनी शान समझते थे। जुल्म ज्यादती, ऐसे ही बीच में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अभी आप नबी नहीं बनाए गए, उससे पहले आपकी उम्र लगभग 35 साल की उम्र है। उस वक्त आपने अपने निगाहों से भी देखा और आप सीरत की किताबें पढ़े तब पता चलेगा कैसे वो लोग मामूली बात पे लड़ाई और झगड़े और जंग पे अमाना हो जाते थे, तलवारें म्यानों से खींच लेते थे, एक दूसरे के गर्दन उड़ाने के दर पे होते थे। खाने काबा एक बार ऐसा आया, बाढ़ आने की वजह से, आग लग जाने की वजह से, जो भी मामला हो, खाने काबा की दीवारें गिर गई। मक्का में रहने वाले लोग सबों ने अपनी कमाई जो हलाल तरीके, वो भी जानते थे कि हराम माल इसमें लग नहीं सकता। आज जो हतीम देखते हैं ना, हतीम के नाम से एक
खाने काबा के बगल में इहाते की तरह, दीवार की तरह इतने ऊंची, वो जो देख रहे हैं वो भी खाने काबा के हिस्सा था। लेकिन जब खाने काबा की तामीर ये लोग करने लगे, हलाल पैसे खत्म हो गए, तो उतने पे बाउंड्री घुमा दी। जब खाने काबा तामीर हो कर लिए, तो हजरे अस्वद, वो पत्थर जिसे जन्नत से जमीन पे लाया, उसको अब रखना है, उसको एक जगह नस्ब करना है, क्योंकि हाजी लोग उसी पत्थर को बोसा देते और कहा कयामत के दिन ये पत्थर भी गवाही दे। कहा इसको रखना है, लेकिन रखेगा कौन? फला खानदान का आदमी चाह रहा है हम रखें। जब तारीख लिखी जाएगी तो इस खानदान के नाम आएगा। फला कबीला वाला चाहने लगा कि हम अपने हाथ से रखें। कोई इधर से उठा, कोई उधर से उठा, कोई इधर से उठा कर, नहीं, हमारा हक बनता है। एक तारीख रकम करने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, एक वही हजरे अस्वद को उस जगह खाने काबा के एक जगह नस्ब करने के मामला जब पेश आया, तो तलवारें खींचने लगी, क्या गर्दन उड़ा देंगे। एक दिन मामला, 2 दिन मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। कौन उठाएगा, फैसला कौन करेगा? सब में सब बड़ा है। तू बोलता हम नहीं माने, तू बोलेगा हम नहीं माने, वो बोलेगा हम नहीं मानेंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, हमें फख्र भी है और हमें उस जात पर कुर्बान हो जाना चाहिए जिस जात ने हमारे बीच में हमें नबी ऐसा दिया। जिस वक्त कुफ्फारे मक्का के अंदर लड़ाई और झगड़े की नौबत आ रही थी, एक दूसरे के गर्दनें काटने और मारने के दर पे थे, उस वक्त मक्का वालों ने एक फैसला किया था, और एक बहुत बड़ा फैसला था। और दुनिया वालों के लिए एक सबक भी है, दुनिया वालों के लिए एक सीख भी है कि तुम सीखो, मक्का की सरजमीन पे रहने वाले, गुनाहों से लुथड़े हुए, नफरमानियां करने वाले, एक दूसरे के खून के प्यासे आदमी, अपने हाथ से अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करने वाले लोग किस बात पे इत्तेफाक किए? कहा कि आज किससे फैसला कराना है। बात एक आदमी पर आकर के टिकती है, सबकी निगाह उसी पे पड़ती है, चाहे वो खाने काबा मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हो या उनका नाम लिया गया, चाहे जिस एतबार से भी हो। जब बात आई, कहा क्या किसको फैसल बनाया जाए, किसको जज तस्लीम किया जाए, किसको मुंसिफ बनाया जाए, इस अदालत के सबसे बड़ा जज कौन होगा, किसको काजी माने, जिसके फैसला को हम तस्लीम करें। मक्का के सारे सरदार, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। जब बात आई, एक नाम पेश किया गया, सबों ने हाँ कर, तलवारें रख दी, कहा जो वो फैसला कर दे हम तस्लीम कर दे। कौन नाम आया? यही सोचना है इस उम्मत मोहम्मदिया को। और अल्लाह ताला ने इतना मकाम दर्जा, इतना आपका दर्जा बुलंद किया है, इतना ऊंचा मकाम किया है। सूरह निसा पढ़े, आयत नंबर 65, अल्लाह ने कहा फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ दुनिया वालों सुन लो, अपने नबी से अल्लाह ताला कह रहा है कि कसम है मेरे नबी तेरे रब होने की, मैं तेरा रब हूं। ये अल्लाह कह रहा है, मैं तेरे रब की कसम खा रहा हूं, यानी अल्लाह अपने जात की कसम, कि ये दुनिया वाले मोमिन नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको दुनिया के पूरी कायनात सबसे बड़ा जज ना मान ले, सबसे बड़ा मुंसिफ ना मान ले, सबसे बड़ा काजी ना मान ले। आपसे बढ़कर कोई नहीं, आप जो फैसला कर दें, अगर कोई भी मुसलमान होगा, कोई भी इंसान होगा, आपके फैसला आ जाने के बाद आप जजमेंट सुना दें, उसके बाद दिल के अंदर थोड़ा से भी हरज अगर महसूस कर रहा है कि नहीं ये सही फैसला नहीं हुआ, तो अल्लाह सातों आसमान के ऊपर अर्श से ऐलान कर रहा है वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन।
चाहे जितने वो नमाजें पढ़ ले, चाहे जितने रोजे रख ले, चाहे जितने सदका खैरात कर ले, अगर आपको जज नहीं मानता, आपके फैसले को दिलो जान से तस्लीम नहीं करता, अल्लाह इस बात की गवाही और कसम खा के बता रहा है कि वो मुसलमान, वो मोमिन नहीं। मोमिन जो होगा आपकी कोई बात ठुकराएगा नहीं। यह एक पैगाम है, लोगों सुनो। जब नबी की बात आ जाए, जब नबी का कौल और करार आ जाए, जब नबी की नमाज आ जाए, जब नबी की सीरत आ जाए, जब नबी का फैसला आ जाए, कायनात में उससे बड़ा कोई नहीं है। हम कहते हैं और सब भी कहते हैं, अरे दुनिया में बहुत सारे बाप गुजरे हैं और गुजरेंगे, लेकिन मोहम्मद जैसा ना बाप गुजरा है न गुजरेगा। बहुत सारे कायनात में शोहर गुजरे हैं, मोहम्मद जैसा ना शोहर गुजरा है ना गुजरेगा। बहुत सारे जज गुजरे हैं और बहुत सारे जज गुजरेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जज ना गुजरा है ना गुजरेगा। हमने उसका चेहरा जब देखा, जिसको सुमामा बिन हुसाल ने देख करके कहा था, मस्जिद नबवी में पढ़े हुए 3 दिन थे, क्या कहा था कि हमने आपको अपने दिल में बिठा लिया। आपकी सीरत, आपका किरदार, आपके अखलाक, आपकी क्या कहते हैं ये चाल चलन इतने हाई लेवल के है, कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। किसी क्रिश्चियन लिखने वाले राइटर ने जब लिखा कि पूरी दुनिया में जितने बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उसके सीरत लिख करके नंबर दिया जाए कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, वह ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला क्रिश्चियन भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर देने पे मजबूर। एक ईसाई भी आपको पहला नंबर देता है। और ये बात नोट कर लो, जन्नत का दरवाजा कयामत के दिन कोई इंसान कदम जन्नत में नहीं रह सकता, क्योंकि दरवाजा खुलेगा ही नहीं। कोई जाए, किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। फरिश्ता पूछेगा कौन हो, फलाने, नहीं, कौन हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारोगा बोलेगा आप ही के लिए अभी तक दरवाजा बंद था, आपके लिए खोला जाएगा। सबसे पहला कदम किसी का पड़ेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए दरवाजा खोला जा रहा है वो हमारे नबी। उस नबी से बढ़कर कायनात में कोई नहीं। मक्का वालों ने भी तस्लीम किया था, अभी नबी नहीं बनाए गए। उससे पहले की सीरत कि सबसे बड़ा जज कौन है मक्का की सरजमीन पे, बड़े बड़े ओहदे के मालिक है, बड़ी बड़ी उसकी क्या कहते हैं जायदाद है, बैंक बैलेंस है, बेटे हैं, लश्कर है, फौज है, दौलत है, सरमाया है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा जज मक्का वाला ने माना था उस वक्त आपकी उम्र 35 साल, ताकि वो जो फैसला करेगा उसे मान ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमें जज वो मिला है, उस जज के सामने किसी के फैसला उसके बाद नहीं, आखिरी फैसला है, उस फैसले के बाद कोई फैसला नहीं होगा। नोट करें, मक्का वालों ने कहा कि बोला आए, कहा मैं फैसला करूंगा, मानोगे? कहा आपने फैसला कितना बेहतरीन किया। ऐसा भी नहीं कि हमें जब कोई बड़ा बना देता है ना तो हम कभी किसी के चेहरा देखते, आदमी को देखते, पासों लिहाज करते, हक नहीं देखते। आपने क्या कहा? मैं फैसला करूंगा, मानोगे? कहा लो चादर। कितना बेहतरीन अंदाज से अलग अलग खानदान के लोग खून खराबा करने के लिए तैयार, बात मानने के लिए तैयार नहीं। आपने लम्हों में ऐसा फैसला किया, लड़ाई खत्म। तलवारें निकली थी म्यान के अंदर, सब जो बाहें अपने समेटे हुए थे सब वो समेटे हुए कपड़े उतार दिए, समझ नीचे कर लिए। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मोहम्मद फैसला करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चादर क्या फैसला, अल्लाह। 35 साल की उम्र में पूरे मोहल्ले, पूरे बस्ती मक्का की सरजमीन पे खून खराबा होने से बचाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतने फिक्रमंद थे, कहीं जुल्म ना हो किसी पर, किसी के गर्दन ना कटे, किसी का खून ना आग ना बहे। आप फिक्रमंद बचपने से थे, बचपने से थे। इंसाफ
अदल आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई। कहा चादर लाओ, चादर लाई गई, पत्थर आपने बीच चादर में रख दी, चादर पे रख दी। एक खानदान के सरदार को बोला आप आइए, आइए, ये कोना पकड़िए, आप आइए, बड़का ये खानदान का है, आप आइए कोना पकड़िए। और एक खानदान का बड़ा आदमी इधर आइए, आप एक बड़ा आदमी इधर आइए। चार कोने में चार बड़े बड़े मुखिया, बड़े बड़े सरपंच, बड़ा बड़ा आदमी को पकड़ा दिया। सब शरीक हैं, उठाइए। किसके हाथ से जा रहा है? अल्लाहु अकबर। क्या फैसला किया? तुम्हें भी ख्वाहिश थी कि हम उठाएं? ले लो, उठाओ। तुझे, तेरी भी ख्वाहिश थी, तू भी उठा। तुझे भी ख्वाहिश थी, तू भी उठा। तुझे भी ख्वाहिश थी, तू भी उठा। किसी पर जुल्म नहीं, किसी को यह ना लगे हम उसमें शरीक नहीं हुए, हमारा हिस्सा नहीं। उठा का उठाओ, ले चलो खाने काबा के पास। पकड़ करके सब ला रहे हैं, लाने वाले सब शरीक हो गई। क्या फैसला किया? अल्लाह अकबर। खाने काबा के पास लाए, दीवार में ये कोने के पास आपने चादर से पत्थर को उठा करके आपने रख दिया। खुश, किसी पर जुल्म नहीं हुआ, सबने हाथ लगा लिया, सबकी इज्जत बच गई, खून खराबा से खत्म, कहते खत्म हो गया। ये आपने ऐसा जजमेंट सुनाया, ये हमारे नबी की सीरत। आप किस तरह लोगों को लड़ाई झगड़ा, जुल्म ज्यादती से कैसे आपने बचाया। और आप जब फैसला करते थे, चेहरा नहीं देखते थे कि बड़ा आदमी है, उसकी क्या कहते हैं, उसके कदर या उसकी इज्जत करते हुए हम ये फैसला गलत सुना दें, ऐसा नहीं। एक और वाकया आई, बुखारी की मशहूर वाकया है, सबको मालूम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अदल व इंसाफ के दायरे में किस तरह आती है उसको देखना है। मुस्लिम उठाए, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल हुदूद के अंदर जिक्र किया है। हदीस नंबर 1688 है। हदीस के राविया अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मशहूर वाक़या, वो क्या है? एक औरत मखजूमिया, फातिमा नाम की एक औरत ने, जो बड़े खानदान की औरत है, उसने चोरी कर ली और चोरी की सजा ये बन गई, अदालत में फैसला ये आया उसका हाथ काटा जाए कि इतने मिकदार में अगर चोरी कर ले तो उसका हाथ ये है, हाथ काटा जाए। फैसला वही कि हाथ काटा जाएगा। अब बड़े खानदान का आदमी, बेइज्जती है ना, इज्जत जा रही है, हाथ कट गया, समझो खानदान की नाक कट गई, बेइज्जती हो जाएगी। कहा जा करके कोई बात करो, लेकिन ना ऐसा जज मदीना की सरजमीन पे, एक एक घर पे, एक एक कानों पे ये बात कही जा रही है कि किसी तरह बचाया जाए, लेकिन उस जज का सामना कौन करेगा? क्या रोब, क्या क्या आपके दबदबा है? किस तरह का जज? कभी वो चेहरा देख के फैसला नहीं करते। कौन बोलेगा बिल्डिंग का मालिक है अपनी जगह रहो, सरवत है अपनी जगह रहो, दौलत है अपनी जगह रहो, कबीला खानदान है अपनी जगह रहो, उसका जो मकाम है वैसा जज फैसला जो सुना दे कोई काट नहीं सकता, किसी की जुर्रत नहीं है बात कर सकते। लेकिन फिर भी चलो सिफारिश करवाते हैं। ओसामा बिन जैद को तैयार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओसामा से बहुत मोहब्बत करते, बहुत चाहते थे ओसामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्हीं को भेज दिया कि जाएं यही बात करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत, वाह बात तो किए, लेकिन अदालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जज कौन है? चेहरा नहीं, उसामा तू मेरा प्यारा है। अतशफाउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, तेरी जुर्रत कैसे हुई? मोहम्मद ने फैसला किया है उस औरत का हाथ काटा जाएगा। अल्लाह के हुदूद में सिफारिश करने की जुर्रत तू कैसे कर रहा है? कैसे तू आया कि हुक्म बदल दूं? जजमेंट सुना दिया है, अदालत से फैसला हो चुका है। ऐ उसामा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन इसने सिफारिश करने आया। फतलव्वना वज्हु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, गुस्से में हो गए। तू आया है जुर्रत,
अल्लाहु अकबर। फिर इतने पे नहीं, हाय मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, लोगों का आवाज दी, सब इकट्ठा हुए, तकरीर शुरू कर दी। खुतबे में कहा था, सुनो, इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम इज़ा सरक़ा फ़ीहिम शरीफ तरकूहु व इज़ा सरक़ा फ़ीहिम ज़ईफ़ अक़ामू अलैहि हद। सुनो लोगों सुनो, तुझसे पहले होता यह था, जब कोई शरीफ, यहां शरीफ से मुराद वो अच्छा नहीं है, शरीफ से मुराद बाइज्जत, बड़े खानदान, अहले सरवत, दौलतमंद, कबीले के एतबार से बड़ा, जब कोई बड़े आदमी के यहां कोई इस तरह की चोरियां होती थी तो उसको छोड़ देते थे। वला सरक़ा फ़ीहिम ज़ईफ़, और जो कमजोर तबके के आदमी, गरीब मिस्कीन, कोई मकाम मर्तबा नहीं, जब उनकी तरफ से ये गुनाह होता, चोरी करते, तो उसका हाथ काट दिया जाता, कामू अलैहिल हद, उस पर हद लागू कर दिया जाता। आपने कहा सुनो, वो जमाना चला गया, आज मोहम्मद फैसला सुना दे रहा है, और सुन लो, तू वो फातिमा मखसूमिया की बात तुम लोग कर रहे हो, सब सुनो, मेरी बेटी जो मेरे लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, जब वो रोती है तो मोहम्मद भी रोने लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी उम्र में मालूम है, फातिमा बेटी है, फातिमा आपकी बेटी है। फातिमा की जिंदगी में खदीजा जो फातिमा की मां है, उनका इंतकाल होता है। वो गम किसने सहा? बेटी फातिमा ने। ज़ैनब एक बहन है बड़ी, उसका इंतकाल होता है, उसका गम किसने लिया? फातिमा छोटी बहन, उसे गम लाहिक हुआ। रुकैया का इंतकाल होता है, उस बहन का भी गम फातिमा पर पड़ा। उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल होता है, उस बहन का भी गम फातिमा पर पड़ता है। छोटे छोटे भाई भी इंतकाल करते हैं, उसका भी गम फातिमा को पड़ता है। दादा का भी इंतकाल होता है, फातिमा को गम। जो भी हो, ये चचा का, ये दादा तो पहले ही अल्लाह के रसूल अभी दुनिया में नहीं आए तभी चले गए। सारे गम दादी को अपनी निगाहों से देखा नहीं। एक ही बेटी है जो ससुराल है हजरत अली के घर, वहां से कभी तीमारदारी के लिए, कभी अब्बा से कुछ कहने के लिए, कभी सलाम के लिए, जब फातिमा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट पे कदम रखती, प्यारे नबी जो अपने बेड पे या बिस्तर पे होते, खड़े हो जाते, बेटी के इस्तकबाल के लिए यहां पेशानी पे बोसा देते। हाँ मेरी बेटिया, तू एक मेरी बच्ची बची, आ जाओ, तुझे देखने का दिल तेरे बाप को करता है, बैठ जा मेरी बच्ची, जहां तेरा बाप बैठता है ऐसी जगह वो मोहम्मद बैठाते हैं। जब दुनिया से जाने का वक्त आता है, बेटी को कान में उठाए बुखारी, कान में एक बात बाप बोलता है, बेटी रोने लगती है। अल्लाहु अकबर। जिस बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते बाप, बिस्तर पे पड़े हैं, बेटी के कान में कहा कि बेटिया इधर आओ, कान में कान मेरे मुंह के पास लाओ। और बेवियां आपकी बैठी हुई थी, हजरत आयशा भी बैठी देख रही थी, कुछ बात कही, हजरत फातिमा रोने लगी। कितनी मोहब्बत। बाबा ने देखा मेरी एक ही बेटी है, जिसकी मां नहीं, जिसकी बहनें बाकी नहीं, अब इसका बाबा भी दुनिया से जाने वाला। कहा बेटी तू रोती है, तेरे आंखों में आंसू तेरा बाप नहीं देख सकता, दोबारा कान को लाओ, अपने बाबा के मुंह के पास कुछ ऐसी बात तुझसे करेगा, सरगोशी करेगा, तेरे चेहरे पर जो आंखों में आंसू आए, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट जब तक ना लाएगा, तेरा बाबा फिर दोबारा चैन से नहीं रह सकेगा। जल्दी से आओ। बेटी को रोते हुए बाप ने देखा, बुलाया, दोबारा धीरे से कौन सी बात कही, बेटी हंस पड़ी। अल्लाहु अकबर। वो बाप है, हाँ, और वो बेटी है। इतनी मोहब्बत। मस्जिद नबवी में खड़े हुए और आपने कहा लोगों, वो मेरी लख्ते जिगर है। वअयमुल्लाह लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन
सरकत लक़तअतु यदहा, जिस बेटी से मुझे इतनी मोहब्बत है वह फातिमा तो दूसरे कबीले और खानदान की है। मेरी लख्ते जिगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मोहम्मद उसका भी हाथ काट देता, इतनी मोहब्बत करने के बावजूद। इसलिए जो फैसला हो चुका है, खानदान नहीं, बड़ा हो खानदान के एतबार से रहो, लेकिन मोहम्मद जजमेंट सुना दे, उसके बाद कोई सिफारिश भी नहीं, कोई इस हक में कमी भी नहीं की जाएगी। अल्लाहु अकबर। यह फैसला आपने सुनाया और फिर हाथ काटा गया, तो ये मोहम्मद की अदालत है। एक आदमी आता है, जुल्म ज्यादती जब किसी पर होती है तो मोहम्मद उसमें भी फैसला नहीं सुनाते। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1623 है। नुअमान बिन बशीर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनका अब्बा लेकर के आए। उन्होंने अपने बेटे को कुछ चीज हदिया की थी, दूसरी रिवायत में एक गुलाम हदिया किया, तीसरे में कोई और सामान दिया, जो भी हो। तो उसकी माँ, जो उस बच्चे की माँ थी, उसने कहा आपने इसको जो हदिया दिया है ना, इस तोहफे और गिफ्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जरूरी है। अगर गवाही आप नहीं दिलवाएंगे कि ये आपने हदिया जो किया ये सही है, तब तक मैं नहीं कबूल करूंगा। वो उनके बाप लेकर के आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और क्या कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपने इस बच्चे को यह हदिया दिया है और आपकी गवाही चाहिए। आपने क्या पूछा, अफ़अल्ता हादा बिवलदिका कुल्लिहिम, तुम्हारे और लड़के हैं, और लड़के हैं। ये गौर करना है मुसलमानों, हमारे जब बड़ा लड़का, छोटा लड़का, कोई और लड़का ऐसे होता है तो किसी को दे दिए, दुकान दे दिए, छोटका को उसके बाद वाला कुछ दिया ही। आपने क्या पूछा, क्या इसको गुलाम देने आए हो, दिए हो, गवाह किसको बनाना चाहते हो? आपको। यहां से जजमेंट जब सुनाया जाएगा, ये अदलो इंसाफ है या नहीं, तभी तो तुम आनेगा। ने कहा और बच्चों के साथ ऐसे ही मामला किया है, सबको दिया है गुलाम, गिफ्ट किया है। काला ला, नहीं। आपने क्या कहा, इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने औलाद के दरमियान अदलो इंसाफ करो। दूसरी रिवायत में क्या है, फला तुशहिदनी इज़न, तब मुझे गवाह मत बनाओ। एक और रिवायत में है किसी और को गवाह बना लो। एक रिवायत में फला अशहदु अला जोर, मोहम्मद जुल्म पर गवाही नहीं देता। यह जुल्म है, जुल्म। एक बेटे को दे रहा है, दूसरे को नहीं, यह जुल्म है और जुल्म पर मोहम्मद गवाही नहीं दे सकता। इंसाफ बच्चों के बीच में भी करना है, तब जाकर के मोहम्मद गवाही देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजमेंट सुना कि गवाही नहीं। अदल और इंसाफ, उर्दू में जब कोई कहा जाता है ना, तो अदल का माना एक तरह से बराबरी का होता है, बराबर, और इंसाफ के माना होता है जो जिसके लायक है उसको वो दिया जाए। इसको ये समझिए, जैसे बच्चों के, लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में जमीन जायदाद बांटने की बात आए, एक लड़का को अगर 1 एकड़ जमीन मिली है, डिसमिल के एतबार से, कट्ठा के एतबार से अगर 2 कट्ठा जमीन मिली है, तो सारे लड़कों को 2-2 कट्ठा जमीन मिलनी चाहिए। यह है अदल, बराबरी। और इंसाफ, एक छोटा लड़का है, एक बड़ा लड़का है, छोटे लड़के को कपड़ा देने की बात आई, खाना देने की बात आई, तो छोटे लड़के का खाना कम, कपड़ा छोटा, बड़े लड़के का बड़ा कपड़ा और खाना ज्यादा। ये इंसाफ है। अगर बड़े लड़के को जितना खाना मिला, छोटका भी उतना अगर दे देते हैं तो उतना खा पाएगा नहीं। जितना छोटे को दिया उतना अगर बड़े को दे दे तो बड़े लड़के का पेट भरेगा नहीं। तो ये इंसाफ कि जो जिस लायक है उसको उस तरह दिया जाए, ये इंसाफ है।
और अदल ये है जहां बराबरी हो वहां दोनों का बराबर बराबर हिस्सा लगे। जमीन जब बांटने पे आओ तो बराबर बराबर सारे लड़कों को दो, तो ये है आदल। और खिलाने और पहनाने की बात जब आए तो बड़े लड़के को बड़ा सा कुर्ता दो, बड़ी लुंगी दो, छोटका छोटके लुंगी दो, वरना बड़ी लुंगी दे दिया तो छोटका लड़कवा तो पूरे लुंगी में समा जाएगा। बड़का को छोटी लुंगी दे दिया तो पता चला कि पूरे नीचे ऊपर खुले हो। वो इंसाफ है, जो जिस लायक हो उस लायक दो, और अदल जमीन में सबको बराबर बराबर हिस्सा। तो ये अदल और इंसाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस तरह। और आपने कहा था कि लोगों याद लो इंसाफ, अल्लाह ताला युहिब्बुल मुक़सितीन, इंसाफ करने वालों को पसंद भी करता है। और बुखारी की वो रिवायत जिसे इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर किताबुल अज़ान में जिक्र किया, हदीस नंबर 660 है और एक जगह 1423 है। आपने फरमाया, हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मशहूर हदीस है कि 7 किस्म के लोग जन्नत अल अर्श के साए तले अल्लाह के साए में वो जगह पाएंगे। उनमें से सबसे पहला जो आपने कहा वो का इमामुन आदिल, इमाम जो होगा अदल करने वाला, घर का मुखिया होगा इंसाफ करने वाला, सरपंच होगा इंसाफ करने वाला, अमीर होगा इंसाफ करने वाला, सेक्रेटरी होगा इंसाफ करने वाला, सदर होगा इंसाफ करने वाला, बाप होगा इंसाफ करने वाला, माँ होगी इंसाफ करने वाला। जो जिस ओहदे पर फाइज है वो अपने मातहतों के साथ अदल इंसाफ करे। पहले लेवल पर तो इमाम हाकिम वक्त है, लेकिन उससे भी छोटे छोटे अपनी जगहों पे उन्हें भी इंसाफ करना है और करेगा जो इंसाफ इंशाअल्लाह अल्लाह अपने साए में जगह था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक चलते चलते गालिबन 1:10 पे खत्म हो, उससे पहले खत्म करता हूं, 1:10 पे जमात होती। एक हदीस लीजिए, बड़े वाकया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, कैसे अदल और इंसाफ, किस तरह आप जजमेंट सुनाते थे, छोटे बड़े के ख्याल भी रखते थे। एक औरत आती है, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर किताबुल हुदूद में जिक्र किया है, हदीस नंबर 1695। हदीस के रावी बोरेदा रज़ियल्लाहु ताला, गामेदिया एक औरत आती है। मेरी माँ और बहनें अगर आवाज जा रही हो तो आप भी सुने। एक औरत है, उनसे गुनाह हो गया। इंसान है, कभी गुनाह हो सकता, इंसान गलतियों से पाक नहीं है। क्या गुनाह हो गया, और गुनाह क्या, जिना। जिना किसी मर्द से करवा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, क्या कहा, ताहिरनी या रसूल, अल्लाह के रसूल गुनहगार में हूं, मुझे पाक कीजिए। आपने वापस कर दिया, आपने वापस कर दिया, जाओ इस्तगफरी व तूबी इल्लाह, जाओ लौट जाओ, तौबा इस्तिगफार करो। एक बार दो बार, उसके बाद औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे पेट में बच्चा है, बच्चा जो जिना करवाए ना, गलत काम, उसकी वजह से हमल ठहर गया। अल्लाह अकबर। एक औरत है, एक तरफ ये भी गुनाह हो गया है, बेचैन है, बेकरार है, तड़प रही है गुनाह की हालत में, कहीं अल्लाह से जाकर के मिलूंगी, रब कहेगा तेरा दिल लुथड़ा हुआ है गुनाहों से, तू गुनहगार है, मैं तुझे जन्नत नहीं दूंगा। औरत बेचैन हो गई, अल्लाह के रसूल मैं रब से जब मिलूं तो पाक साफ होकर के। उस औरत को यह मालूम है जो फैसला मोहम्मद सुनाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जमीन पे मुझे गाड़ दिया जाएगा, पत्थर से लोग मारेंगे, मेरी जान चली जाएगी। लेकिन जान चली जाए कोई परवाह नहीं, गुनाह लेते हुए रब के पास न जाऊं। आए कहा पाक कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई इकरार जिना के कर ले तो अब उसमें गवाही की जरूरत नहीं। खुद से कोई इकरार कर ले गुनाह के तो गुनाह का एतराफ कर ले तो गवाह की जरूरत नहीं। आपने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी नहीं। क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले में जुल्म ज्यादती नहीं। क्या तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर अभी मैं रजम का हुक्म दूंगा तो बताओ ये बच्चा भी मारा जाएगा। मोहम्मद फैसला एक बच्चे के खिलाफ भी नहीं कर सकते। जाओ लौट जाओ, और जब तेरे पेट से ये बच्चा जन्म ले ले उसके बाद आना। अल्लाहु अकबर। 2, 4, 6 महीना जो बाकी होंगे ना टाइम, उतना इंतजार, उतने दिन में औरत को समझ में आ जाना चाहिए क्यों जान की कुर्बानी देने जाए।
लेकिन उस बीच भी तड़प रही है, करवटें ले रही है, बच्चा कब पैदा हो, कब जन्म हम दे, उसके बाद फिर जाएं, बच्चा पैदा हो। हदीस के अल्फाज हैं, अतत हो बिसबिये फी खिरकत, एक कपड़े के टुकड़े में बच्चे को ऐसे औरत लेकर के आ रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाल क्या कहा, क्या अब अल्लाह के रसूल बच्चा जन्म दे दिया, अब रजम कीजिए, यानी मुझे जान से मरवा दीजिए। अल्लाह अकबर, क्या ईमान पुख्ता, रब पर कितना भरोसा, अल्लाह का डर कितना कि अल्लाह जान में दे दूं लेकिन गुनाह से लुथड़ा हुआ दिल तेरे सामने पेश नहीं करोगे। हाँ, आपने देखा बच्चा अभी नन्हा सा है, क्या कहा, मोहम्मद जुल्म नहीं कर सकता। इज़ा ला नरजुमुहा व नदउ वलदहा सगीरन लैसा मयुर्जी, लैसा लहू मयुर्जी, मैं तुझे रजम नहीं करूंगा इसलिए कि ये छोटा बच्चा है, दूध कौन पिलाएगा, दूध कौन पिलाएगा, ये बच्चा है, मां के छाती में रब ने रोजी इसकी रखी है, दूध पिलाओ, जब खाना खाने लगे उस वक्त आना। फिर गई, दूध छुड़ाने में तो 8-9 महीने लग गए होंगे, 8-9 महीना होने के बाद उसी बीच में कितनी तड़प रही होगी। मेरी माँ और बहनों, उस औरत की तरह बनो, वो तो रजम करवाना चाह रही है। आपसे तो एक अपील ये है, रब की बारगाह में गुनाहों के अंबार लेकर के बैठ जाओ, मुसल्ले पे सजदे में सर रखो, आसमान की तरफ कभी हाथ उठा करके एक बार रब से गुनाहों की बख्शिश तलब करो, रब तुझे यूं ही माफ कर। रजम करवाने की जरूरत नहीं। ये खातून सबक देती है कि तेरी बहन मैं हूं, ईमान के रिश्ते के एतबार से एक गुनाह हुआ, प्यारे नबी की खिदमत में पेश कर दिया। फिर जब बच्चा खाने लगा लेकर के आया, हदीस, अल्लाह अकबर, वो मंजर क्या होगा, अब बच्चे को गोद में लाई है, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और खा रहा है, और वो बच्चा माँ की गोद में है ना, अभी माँ रजम कर दी जाएगी, बच्चे की वो गोद खत्म हो जाएगी, माँ कहां चल फिर नहीं मिलेगा, वो प्यार कौन देगा, कौन उसे सुलाएगा, अपने आंचल तले कौन साया देगा, बच्चा यतीम, माँ की बाप तो है ही नहीं, जिना की वजह से माँ भी चली जाएगी। अल्लाह अकबर, वो कैसा मंजर होगा। प्यारे नबी ने बच्चे को लिया, एक को हवाले किया किसकी देख रेख और खिलाओ पिलाओ, फिर जमीन खोदी गई, सीने तक गाड़ दिया गया, फिर पत्थर मारा गया, फिर रजम किया गया। किसी के खालिद बिन वलीद के चेहरे जब वो पत्थर उठा के मारे औरत के यहाँ सर पे लगा और खून का फव्वारा जब निकला तो हजरत खालिद के कुछ चेहरे पर या इधर उनके जिस्म पर आग गिरा, तो उस वक्त वो बुरा भला कहने लगे, ये औरत पता नहीं क्या कहे होंगे, कि जानिया है, ऐसे है वैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से आवाज टकराई, आपने कहा, है खालिद सुनो, इसकी तौबा ऐसी है कि बड़े बड़े गुनहगार भी अगर ऐसी तौबा करते तो अल्लाह माफ, उसको बुरा भला न कहो। फिर आपने जनाजे की नमाज पढ़ी, फिर दफनाया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसे ऐसे फैसले किए, दूसरे के ख्याल रखते हुए, किसी के ना किसी और पर क्या कहते हैं नजर डाले कि ये बड़ा आदमी है, ना ये कहा ना वो कहा। अगर कोई जुल्म अपने नफ्स पर किया है, आखिरत उसकी बिगड़ रही है, तो उस पर इंसाफ करके जन्नत अल्लाह के नबी रजम के एतबार से दिलवा रही है। कोई बेटों के अंदर नाइंसाफी करके वो गुनाहगार होना चाह रहा है, तो उसको गुनाह से बचा करके इंसाफ दिला रही है। कोई अगर चोरी किया है, बड़े घर के हैं, तो आप सबक पढ़ा रही हैं, चेहरा नहीं, अदालत और जजमेंट को देखना है और उसी हिसाब से तुम्हें फैसला करना है। ये चंद बातें थी। कहना इसमें यह है, हमारी शरीयत ने जुल्म ज्यादती को खत्म किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ, इसमें जिंदगी है, इसमें सुकून है, इसमें इत्मीनान है, इसमें मोहब्बत है, इसमें उल्फत है, इसमें प्यार है, इसमें एक दूसरे के हक का ख्याल है। इसलिए कभी भी अदल और इंसाफ के दामन न छोड़े। अल्लाह से दुआ करते हैं, बारे इलाहा, हमें जब तक तू जिंदा रख हमेशा अदल इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।